बांग्लादेश में पिछले कई माह से गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है और हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें आ रही हैं, जिसको लेकर भारत में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता लगातार हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज सोनीपत में कच्चे क्वार्टर में भी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और यूनुस खान का पुतला भी फूका और जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में बीजेपी विधायक निखिल मैदान भी शामिल हुए। आज साधु संतों की अगुवाई में जो बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहा है, आज उसके खिलाफ यहाँ पर समस्त हिंदू और सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाओं के साथ एकत्रित होकर आज पुतला दहन किया है। और आज हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के संज्ञान में और जो पूरा उनके देखरेख में पूरी कोशिश चल रही है किस तरीके बांग्लादेश में हम हिंदुओं को सुरक्षित कर पाएं और उनको सुविधाएं और मदद पहुंचा पाएं। और आज जो ये काम बांग्लादेश में हो रहा है बहुत ही निंदनीय है और हम इसकी कठोर निंदा करते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही उसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ठीक करने का काम। कांग्रेस लगातार कह रही है कि बांग्लादेश के पुतले तो जलाए जा रहे हैं, पर मणिपुर जैसी घटनाओं को किस तरह देखेगी बीजेपी? बांग्लादेश का जो मुद्दा है आज बहुत गंभीर मुद्दा है। मणिपुर के ऊपर भी पीछे भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर का पूरा संज्ञान में लेकर उनकी पूरी सुरक्षा की जो भी चीजें वहां पर चल रही थी उनको ठीक करने के लिए बात रखी गई। और आज कांग्रेस का काम सिर्फ भटकाने का है। कांग्रेस ना खुद कुछ कर सकती है ना करने देने के, जो कोई अच्छा कार्य होता है उसमें रोक लगाने का काम करती है। यूपी के संबल में लगातार मूर्तियां निकल रही हैं, जिस तरह से खुदाई हो रही थी वहाँ पर मंदिर बनाने की बात आ रही है, उसको किस तरह? भाई जहाँ पर मंदिर हैं ऑलरेडी वहां पर तो मंदिर होना चाहिए, हम तो इस बात को मानते हैं। और जहाँ पर मंदिर से खुद ही मूर्तियां बाहर आ रही हैं तो भगवान की कितनी कृपा और कितनी शक्ति होगी। तो जो झूठी बातें करते हैं तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि भाई आज पूरा देश, पूरा हिंदू इस चीज से जागरूक है, जाग चुका है। और आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, पूरे देश के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई भी ऐसी उल्टी बात करता है तो उसको एक चीज सोचनी चाहिए, क्योंकि आज सरकार सिर्फ और सिर्फ देश हित की बात कर रही है। तस्वीरें सोनीपत के कच्चे क्वार्टर से आ रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हो कि कैसे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आज बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और इन्होंने यूनुस खान का पुतला भी फूका। इस दौरान सोनीपत से बीजेपी विधायक निखिल मैदान भी मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि भारत सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संज्ञान में पूरा मामला है और सरकार इसको लेकर गंभीर है। वहीं मणिपुर मामले में सरकार कानून व्यवस्था बनाने के लिए कड़े कदम उठा रही है। सोनीपत में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मनीष राय ने कहा कि आज बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर कच्चे क्वार्टर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है और कई बार सरकार को अधिकारियों के मार्फत ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है और आज बांग्लादेश के नेताओं का पुतला भी फूका गया है। हमारी सरकार से मांग है कि हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोका जाए। प्रदर्शन किया गया, पुतला जला गया, क्या? जय श्री राम। आज बतरा नर्सिंग होम के सामने सोनीपत कच्चे क्वार्टर में हनुमान चालीसा पाठ किया गया ताकि जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई हैं उनकी आत्मा को शांति मिल सके। और बांग्लादेश में जो नरसंहार हो रहा है उसके विरोध में बांग्लादेश का वहाँ के जो कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनका पुतला फूका गया है। हमारा समाज, सारा राजनीतिक समाज, संत समाज यहाँ पर पहुंचा है। अखंड हिंदू स्वाभिमान के माध्यम से ये कार्यक्रम किया गया था, जिसका संयोजन हमारे भूषण जी, अनमोल जी और यहाँ जो मार्केट कमेटी के प्रधान हैं उनके माध्यम से ये सारा कार्यक्रम किया गया था। और हमने ऐसे अभी तक 5 कार्यक्रम कर दिए हैं कि और ज्ञापन भी दिया है डीसी साहब को, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम, कि वहाँ पर इस तरह की हिंसक घटनाएं क्यों हो रही है? ये कारण तो यही है कि जनसंख्या ज्यादा हो गई है और सरकार हमारे सनातन समाज का जो वहाँ प्रतिशत जो मूल्यांकन है, जो मापदंड है, वो कम रह गया है। तो विधर्मी स्वाभाविक है, ऐसा ही कश्मीर में हुआ था, ऐसा ही बांग्लादेश में हुआ है कि जनसंख्या ज्यादा होते ही हमारे ऊपर में भारी हो जाते हैं, घरों पर कब्जा, हमारी माता बहनों पर गलत नजर, इस प्रकार की घटनाएं देखने को आती हैं और वर्तमान में भी देखने को मिल रही है। जहाँ पर आप ये
हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, उसी मार्केट में जिनको आप विधर्मी बोल रहे हैं, दुकानदारों ने उनको किराए पे दुकानें दी हुई हैं विशेष समुदाय को, क्या कहेंगे? क्या उनकी वेरिफिकेशन कराई गई आज तक? बिल्कुल वेरिफिकेशन के लिए बोला गया है और प्रशासन ने 2-3 बार यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए अपने कुछ न कुछ अफसरों को भेजा भी है और इनकी वेरिफिकेशन होने के लिए गई हुई है। अगर हमें लगता है कि ये योग्य नहीं है इस मार्केट में इस प्रकार का दुकान कोई भी व्यापार करने के, तो हम प्रयास करेंगे और निवेदन करेंगे प्रशासन से कि इनको यहाँ से खदेड़ा जाए, बाहर निकाला जाए। कच्चे क्वार्टर चौक पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी हुई थी। बांग्लादेश के खिलाफ पूरे हिंदू समाज में आक्रोश है। जगह जगह धरने के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से भारत सरकार के संज्ञान में हम ला रहे हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उचित कार्रवाई करेंगे समय आने पर। और इस प्रदर्शन और जगह जगह हमने विज्ञापन भी सौंपे हैं। अभी मेवात में 10,000 लोग थे ऐसे ही प्रोग्राम में, पानीपत में भी 5,000 लोग थे। तो जितने मानवतावादी संगठन हैं जो पूरे विश्व में काम कर रहे हैं, हम इस आंदोलन के माध्यम से, इस जन जागृति के माध्यम से उनको भी संदेश देना चाहते हैं कि वो धरातल पर काम करें। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ काम हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो उसके लिए आवाज उठाएं और काम करें। ऐसा संदेश उन्हें तक जाए, ऐसे हमारा प्रयास है। संभल में जिस तरह की मूर्तियां, तस्वीरें सामने आई हैं, उसको किस तरह देखते हैं? संभल में जो मूर्तियां निकली हैं तो हमारा इतिहास प्रमाणित करता है कि सैकड़ों मंदिर तोड़ करके उस पर मस्जिदें बनाई गई हैं। तो जहां जहां ये कार्रवाई होगी वहां मंदिर के निशान जरूर निकलेंगे, चिन्ह निकलेंगे और उस पर कार्रवाई होना चाहिए, वहां मंदिर बनना चाहिए। यही हम सबकी आस्था है। ओवैसी वो लगातार विरोध कर रहे हैं कि इस तरह से ऐसा परेशान न किया जाए। ओवैसी जी उल्टे सीधे वक्तव्य देते रहते हैं, लेकिन धरातल पे यदि आप चिंतन करें तो हिंदू संस्कृति ने कभी किसी की नुकसान नहीं पहुंचाया है, कभी किसी धार्मिक स्थल को नुकसान नहीं पहुंचाया है। लेकिन जिन लोगों ने हमारे धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया है, उसे हम प्रयास करें कि उसे वापस जरूर लें।